जय हिंद एवरीवन। कार्बन तथा इसके यौगिक, इसका पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहां से पढ़ेंगे क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? क्रियाशील मूलक भी कहा जाता है इसको इस प्रकार समझिए, जैसे आप बस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बस में जब आप बैठे हुए हैं तो बस में तो बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन आदमी कौन है? ड्राइवर, ठीक है तो वहां पे सभी लोग बैठा हुआ है, लेकिन उसमें सबसे मेन कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर आपको जहां चाहेगा वहां पहुंचा देगा। आप उसको बोले भागलपुर जाने, पटना जाने, दिल्ली जाने, जहां भी बोलिएगा वो तो चल ही जाएगा। लेकिन अगर उसका मूड खराब हुआ तो वो खाई में भी लेके चल जाएगा आपको, है ना। अगर मान लीजिए अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है, तब तो कुछ भी कर सकता है, जाके एक्सीडेंट भी लगा सकता है। तो किस पे निर्भर कर रहा है हर चीज? बस में तो बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन बस किधर जाएगा, बस की दिशा किस पे निर्भर करेगी? वो ड्राइवर पे निर्भर करेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन चीज कौन है? ड्राइवर। बस उसी प्रकार से क्रियाशील समूह भी होता है। जैसे अगर हम लिख देंगे यहाँ पे CH3OH, ऐसा लिख दें तो देखिए इतना इतना तुमको तत्व दिख रहा होगा, है ना। इतना हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें सबसे मेन कौन है? तो इसमें सबसे मेन OH है ना। इस पूरे यौगिक में सबसे ज्यादा अगर किसी पर भौतिक गुण, रासायनिक गुण, हर एक गुण अगर किसी पर ज्यादा निर्भर करती है तो वो कौन है? OH। तो OH क्या हो गया? क्रियाशील समूह हो गया, है ना। तो क्रियाशील समूह उसे कहा जाता है है ना। क्रियाशील समूह उसे कहते हैं किसी भी यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण जिस पर निर्भर करे, या फिर हर एक तरह का गुण जिस पर निर्भर करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं? किसी भी यौगिक का वह अणु या परमाणु, ठीक है, किसी भी, ये यौगिक है ना, किसी भी यौगिक का वह अणु या परमाणु जिस पे भौतिक गुण, रासायनिक गुण या हर एक गुण निर्भर करे, उसे हम लोग क्रियाशील समूह या फिर क्रियाशील मूलक कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओके, यहां तक तो किसी की समस्या नहीं है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप कुछ कुछ होते हैं, आपको 7-8 को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फंक्शनल ग्रुप जिसे हम लेते हैं NH2 बॉन्ड NH2, ये पहला क्रियाशील समूह जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो NH2 इसका नाम क्या है? अगर ये रहेगा तो इसका नाम होता है एमीन। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? एमीन। NH2 का नाम क्या है? एमीन। देखिएगा कैसे होता है इसका। देखिए फॉर्मूला जो होता है इस प्रकार होता है। फॉर्मूला जो होता है ये सिर्फ CnH2n+1 बॉन्ड NH2। देखिए इतना इतना फॉर्मूला बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें से सबसे मेन कौन है? इन सब में सबसे मेन NH2 है, बॉन्ड NH2। और यही बॉन्ड NH2 पर क्रियाशील समूह इसको हम लोग कहते हैं, और इसी पर भौतिक गुण, रासायनिक गुण, हर एक गुण निर्भर करेगा, ठीक है। तो कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स। अब देखिए इस पे कैसे बनाया जाता है। जैसे हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, आके जाके देख सकते हैं, कार्बन का भी नाम होता है ना। जैसे यहाँ पे आप n का मान 2 रखते हैं, रखिए n का मान 2। क्या C को कुछ करना है? नहीं करना है। n का मान आप कितना रख रहे हैं? 2 रखिए। फिर H है, फिर 2 है, फिर गुना n का मान फिर कितना रख रहे हैं आप? 2, फिर +1, और बॉन्ड क्या है? NH2। एक बार मिला लीजिएगा। C n का मान 2, सॉरी n का मान 2, फिर यहाँ पे H है, H दिए, फिर यहाँ 2 है, फिर आप फिर 2 दिए, n का मान कितना रख रहे हैं? 2, फिर +1 बॉन्ड NH2। अब इसको बनाएंगे कैसे, देख लीजिए। C2 दूना 4, 4 एक कितना हो गया? 5, तो C2H5, और ये साथ में क्या रहेगा? NH2। तो C2H5NH2, है ना, C2H5NH2। ओके, तो C2H5NH2, है ना, ये आपका आ गया इसका एमीन का परिवार आया। कितना नंबर परिवार है? 2 नंबर परिवार है। इसका नामांकन कैसे करेंगे? तो इसके लिए आईपेक नेम भी जान लीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं एमीन का आईपेक नेम, आईपेक नेम जो पूरी दुनिया चलती है, ठीक है। तो आईपेक नेम इसका होता है एल्केनामाइन, एल्केनामाइन इसका आईपेक नेम होता है ना, एल्केनामाइन। तो इसमें से हमारा दुश्मन कौन? पिछला क्लास जाके देख लीजिएगा भाई, डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। हमारा दुश्मन ALK है,
तो ALK की जगह पे कौन आ जाएगा? C2 का नाम क्या होता है? ईथ। ईथ, C2 का नाम ईथ होता है। और ये ईथ किसके जगह पे आया? ALK की जगह पे क्या आ गया? ईथ। और लास्ट में क्या है? ANAMINE, ये बच गया है, इसको लिख देंगे ANAMINE। इसका नाम क्या हो गया? इथेनामाइन। इथेनामाइन। क्या फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कार्बन का गो है? 2 गो है। कार्बन 2 गो है और हाइड्रोजन 5 गो। 1 2 3 4 5। लिखिए, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। 5 गो आपका हाइड्रोजन है और एक तरफ आपका क्या है? NH2। तो ये संरचना हो गया। तो संरचना भी बड़ा आसानी से बना सकते हैं आप, ठीक है। तो n का मान 2 रखे, अब n का मान कितना रख दें आप ही बताइए? n का मान 3 रखते हैं, तो 3 रखिए। तो जब 3 रखिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा C3 और 3 दूना 6 और एक कितना हो जाएगा? 7। तो C3H7 हो जाएगा माइनस NH2, माइनस नहीं है सॉरी, बॉन्ड है ना। फिर से देख लीजिए, C का C लिख दिए, n का मान 3 और 3 दूना 6, एक कितना हो जाएगा? 7 और बॉन्ड में कितना है? NH2। तो C3H7 NH2 है ना। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? देख लीजिए, C3 का नाम क्या आता है? प्रोप। प्रोप। और ये प्रोप किसके जगह पे आया? ये प्रोप किसके जगह पे आया? ALK की जगह पे प्रोप आ गया, जो बचा उसके साथ लगा दो, तो नाम क्या आ जाएगा? प्रोपेनामाइन, है ना। तो याद रखिएगा, इसमें इतना जो फॉर्मूला बड़ा जो है, इतना जो फॉर्मूला बड़ा है, इसमें सबसे मेन कौन है? NH2। इसी पे हर चीज हो रहा है, नाम भी इसी आधार पे लिखा रहा है, NH2 के आधार पे ही नाम भी लिखा रहा है, इसीलिए हर चीज इस पे निर्भर करता है। क्या इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं? जी हाँ, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन का गो है? 3 गो। कार्बन 3 गो है। हाइड्रोजन का गो है? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 और एक तरफ आपका क्या रहेगा? NH2। ओके, आप सब जगह हाइड्रोजन बैठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क रहा है ना, या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। इस पे 10 गो बनाना टोटल। n का मान हम 2 रखे हैं, अभी n का मान 1 रखे नहीं है हम। 1 रखिएगा, फिर 2 रखा हुआ ही है, 3 रखा हुआ ही हम ही रख दिए। अब 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक जाइएगा? ये 10 तक। तो इस पे 10 गो बना लीजिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा भाई, है ना। इस पे कब बनेगा? 10 गो। तो ये हुआ तुम्हारा पहला क्रियाशील समूह। पहला क्रियाशील समूह कौन? NH2। और ये एक ऐसा क्रियाशील समूह है, हर चीज किस पे निर्भर करेगा? NH2 पे निर्भर करेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? एमीन क्रियाशील समूह। ये कौन सा है? नाम लिखना भूल गए का? इसका नाम क्या है? एमीन। NH2 का नाम क्या होता है? एमीन। क्रियाशील समूह का नाम क्या है? एमीन। ये कौन सा क्रियाशील समूह है? एमीन। इसको मिटाते हैं, ठीक है। और एमीन का आईपैक नेम क्या आता है? एल्केनामाइन। मेन चीज यही है, मेन चीज यही है, एल्केनामाइन। आईपैक नेम, आईपैक नेम उसे कहा जाता है जो पूरी दुनिया में चलता है ना। आप अमेरिका भी चल जाइएगा ना, तो वहां पर भी आपको एल्केनामाइन ही पढ़ने को मिलेगा। ब्रिटेन भी चल जाइएगा ना, तो वहां पर भी आपको वही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्रियाशील समूह देखते हैं, जिसका नाम है OH, एल्कोहल। एल्कोहल, है ना। इसका सिंबल देखिएगा ना, बॉन्ड OH होता है, बॉन्ड OH। एल्कोहल का सिंबल क्या होता है? बॉन्ड OH। और यही क्रियाशील मेन चीज इसी पर निर्भर करता है ना, बॉन्ड OH, है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? बॉन्ड OH। इसको, और इसका आईपैक नेम क्या होगा? देख लीजिए, आईपैक नेम इसका होता है एल्केनोल। एल्केनोल, है ना। फॉर्मूला भी लिख देते हैं, फॉर्मूला CnH2। ये तो फिक्स है, ये फिक्स रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। CnH2n+1, CnH2n+1, CnH2n+1। अब बॉन्ड क्या रहेगा? OH। तो इसमें से सबसे मेन चीज फिक्स कौन है? CnH2n+1। ये याद कर लीजिए, दिल दिमाग हर चीज में बसा लीजिए, है ना। तो CnH2n+1। आइए इस पे बैठाते हैं। आप बताइए n का मान, आप बताइए n का मान कितना रखें? बताइए। 5 बोल रहे हो क्या? चलिए n का मान 5 रखते हैं, रखिए। तो C को तो कुछ करना नहीं है, n का मान कितना रखिएगा? 5। और H और 2 और यहाँ 5, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। n का मान 5 रख रहे हैं ना, तो 5 दूनी 10 और एक कितना हो गया? 11। और साथ में क्या? OH। तो क्या नाम हो गया? C5H11OH, ठीक। तो इसमें इतना बड़ा जो फॉर्मूला आया, इसमें सबसे मेन चीज कौन है? इसमें मेन चीज है OH। सबसे मेन चीज अगर कोई है तो वो है OH। देख लीजिए, OH। ये इसी पे हर चीज निर्भर करेगा, क्रियाशील क्या बोलते हैं इसको, क्या, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, हर एक गुण, है ना। अब इस पे बनाएंगे हम लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, C5 का नाम
अच्छा दुश्मन कौन, एक बार आपसे फिर से पूछते हैं, दुश्मन कौन? हाँ, पिछला क्लास जो देखे होंगे उसको मालूम होगा। कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाकर के पहला पार्ट देख सकते हैं। ALK हमारा दुश्मन है। ALK की जगह कौन आ जाएगा? C5 का नाम क्या होता है? पेंट, पेंट, और लास्ट में क्या लग जाएगा? एनॉल। तो क्या नाम हो गया? पेंटेनॉल। यहाँ पे N है, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। इजी है, ठीक है। तो पेंटेनॉल, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सिंपल सा बात, स्ट्रक्चर कितना आसान है। C 5 गो दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 गो दे दिए। हाइड्रोजन का गो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। और एक तरफ क्या रहेगा? OH। कोई दिक्कत? तो ये सब जगह क्या बैठा दीजिएगा? हाइड्रोजन बैठा दीजिएगा, देखिएगा, है ना। ये सब जगह क्या जाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोई 11 गो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे OH। क्या फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? तो इस तरह आप इस पे भी क्या बनेगा? हम तो इनका मान डायरेक्ट 5 रखे ना, आप तो 1 से शुरू करना है आपको। 1 2 3 4, इस पे चलेगा क्या? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल, इस तरह चलेगा। तो इस पे 10 गो बनेगा। हम एक गो बना के दिखा दिए, आप इस पे बना लीजिएगा। ये सब आपका होमवर्क में जा रहा है, आपका काम है इसको घर में बना के लाना। ठीक है, क्या इसका नाम लिख पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नाम लिख पाइएगा। इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्रियाशील समूह फटाफट देखते हैं हम लोग। हाँ है, 7-8 गो है, 7-8 गो देख लेना है आज। तीसरा नंबर पे ले लेते हैं, तीसरा क्रियाशील समूह। तीसरा क्रियाशील समूह कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड, 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 है ना। इसका होता है CHO, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO। और बड़ा मजा आएगा इसमें, थोड़ा सा है। एल्डिहाइड, बॉन्ड CHO। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो भाई फिक्स है मेरे, फॉर्मूला तो फिक्स है। क्या फॉर्मूला फिक्स है? एगो चीज तो आप जानिए गए, CnH2n+1, ये तो फिक्स है, दिल दिमाग में बैठा लीजिए। कितना बार बोले आपको? CnH2n+1। अब बॉन्ड CHO, क्योंकि बिना CHO का मालूम ही नहीं चलेगा ये कौन सा समूह है। एल्डिहाइड क्रियाशील समूह है ना। मतलब हर चीज किस पे, इसमें ये सब बकवास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर गुण किस पे निर्भर करेगा? CHO पे। ठीक है, ड्राइवर है भाई, ड्राइवर जिधर ले जाना चाहेगा उधर, है ना। चलिए N का मान रखते हैं। अच्छा एक बात है, इसमें कार्बन पहले से मौजूद है, इसमें कार्बन पहले से मौजूद है। अब क्या कीजिएगा? कार्बन तो इसमें पहले से मौजूद है, करना कुछ नहीं है। कार्बन जब पहले से मौजूद है तो एक काम कीजिए, इसको हम शुरू करते हैं 0 से। आईपेक नेम पहले जान लीजिए, इसका आईपेक नेम क्या होता है? इसका आईपेक नेम, ये नाम मेन नहीं है, मेन नाम ये है आईपेक नेम। इसका आईपेक नेम होता है LK नल, लास्ट में AL रहेगा, LK नल। ओके, LK नल, है ना। चलिए अब इसका देखिएगा, N बराबर 0 से शुरू करेंगे। और याद रखिए केवल इसी में नहीं, जिसमें भी कार्बन पहले से मौजूद है, देखिए C जिसमें पहले से मौजूद रहेगा उसका N बराबर 0 से शुरू करेंगे, और यही सही तरीका है। रखिए, तो N का मान 0 रखते हैं, तो C0, फिर क्या है? H 2 गुना N का मान 0 + 1 बॉन्ड CHO। और ये कोई नहीं बताएगा आपको, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, C है, N का मान कितना रख रहे हैं? 0, H 2 N का मान फिर 0, प्लस में 1 था, अब बॉन्ड CHO, चाचू हो। C0 तो खत्म ही हो गया। 2 गुना 0, 2 गुना 0 0 और 1 क्या आएगा? 2 गुना 0 0 और 1 बचा। एक क्या बचा? हाइड्रोजन। एक क्या बचा? हाइड्रोजन। क्या यार, मार्कर धोखा देता है क्या? ये H क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। आप कहोगे सर ये C कहां चल गया? भाई C 0 हो गया, खत्म हो गया, है ना। 2 गुना 0 0 और 1 क्या बचा? हाइड्रोजन, और साथ में क्या है? CHO, तो HCHO। ठीक है, HCHO। ओके, HCHO। अब देखिए, अब इसमें कैसे होगा? इसका नामकरण कैसे होगा? कब कार्बन है जी? एक कार्बन है। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मिथ। और किसको कट के आएगा? देखिए, ये दुश्मनवा ALK हमारा दुश्मनवा है जी, तो ALK की जगह पे क्या आ जाएगा? मिथ, मिथ, METH, मिथ, और लास्ट में क्या है? एनल, तो मिथेनल। क्या नाम हो जाएगा? मिथेनल। इसका नाम क्या आ जाएगा? मिथेनल। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर, संरचना कैसे बनाइएगा ये भी देख लीजिए। संरचना, खाओगे चना? संरचना,
तो कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक तरफ क्या रहेगा, H रहेगा। क्या कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है? 1 2 3 4। हमेशा याद रखिएगा, पिछले लेक्चर में भी बताए थे हम कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड, और क्यों बनाती है यह बताए थे, ठीक है। तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ। और ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाती है? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, ये सब पता होना चाहिए। नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो इस तरह इसका बनता है। आप हम n बराबर 0 रखें, आप n बराबर कितना रखिएगा? अब 1 2 3 4 5 6, है ना, बना सकते हैं। इसको मिटा दें अब। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा, देख लीजिए। हो चौथा देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड COOH। ये हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 9 10 11 12, इसके आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसीलिए जानिए। ये सब चीज नहीं जानिएगा अभी के समय में तो बहुत दिक्कत है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको आप कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले इसका देख लीजिए, आईपैक नेम ही देख लेते हैं। अच्छा, इसका सिंबल क्या होगा, या फिर फॉर्मूला ही लिख देते हैं डायरेक्ट। फार्मूला क्या होगा जी? FORMULA फॉर्मूला। हाँ, तो क्या होता है फिर? एक और चीज तो हमेशा लगेगा जी, CnH2n+1 बॉन्ड COOH, ठीक है। इसमें और एक मेन चीज बताएंगे आप, हमको लगता है आप बोलिएगा नहीं ऐसे नहीं बताया सर, अभी बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए, सब आता है। अब ये CnH2n+1 बॉन्ड COOH, एक और चीज पूछे, क्या इसमें पहले से कार्बन है? बोलिए ना, बोल नहीं सकते हैं? क्या इसमें कार्बन पहले से मौजूद है? हाँ है, हाँ है, कार्बन पहले से मौजूद है। तो n बराबर कहां शुरू करेंगे, आप ही लोग बताइए। n बराबर कहां शुरू करेंगे? 0 से, है ना। इसका आईपैक नेम पहले देख लीजिए। आईपैक नेम क्या होता है भाई? एल्केनोइक एसिड, है ना, एल्केनोइक एसिड, IC एसिड, देखिए नाम मैच करता है, एल्केनोइक एसिड, है ना। अब इस पे बनाते हैं हम लोग। कहां शुरू करेंगे हम लोग? n बराबर कहां से? 0 से। n बराबर सुग्गा से, n बराबर 0 से, n बराबर 0 से शुरू करते हैं, समझे मुन्ना? n बराबर 0 से शुरू कीजिए, रखिए, तो क्या आ जाएगा? देखिए, तो C0 और 2 गुना 0 0 और 1, हाइड्रोजन खाली बचेगा यहाँ पे 1, और साथ में क्या है? COOH, है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, HCOOH, है ना। तो क्यों? C तो 0 हो गया, खत्म हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन का नाम क्या होता है? एक कार्बन का नाम क्या होता है, आप ही लोग बताइए। किसके जगह पे आएगा? ये मीथ के जगह, ALK के जगह पे आएगा। ALK के जगह पे क्या आएगा जी? मीथ, METH, मीथ, और लास्ट में क्या है? एनोइक एसिड, तो क्या आ जाएगा? मिथेनोइक एसिड। बड़ा ही इजी है ना, मिथेनोइक एसिड। अभी n का मान 0 रखे तो क्या हो गया? आप कहोगे सर n बराबर 0, इसको नहीं देखना है, कार्बन की संख्या देखनी है। कार्बन का गो एक कार्बन का नाम क्या होता है? पिछले क्लास में जाके देखिए, बार बार बोल रहे हैं। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मीथ, तो क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड। इजी है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा वो भी देख लेते हैं। क्या है जी? देख लीजिए, संरचना कैसे बनेगा? हाइड्रोजन एक तरफ रहेगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितना डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर तुम्हारा हाइड्रोजन रहेगा, है ना, और इधर ही तुम्हारा क्या रहेगा? ऑक्सीजन। ये कैसे हो गया? 1 2 3 4, इसका तो पूरा गया, ऑक्सीजन का डबल कहां पूर रहा है? तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको किस तरह लिया जाए? ऑक्सीजन इधर ले लेते हैं, ये तो ठीक है। यहाँ पे O डाल देते हैं, यहाँ पे H डाल देते हैं, क्या सही है? बिल्कुल सही। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पुर गया है, एक इधर एक इधर, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ये भी पुर गया। क्या कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा? 1 2 3 4, ठीक, सही। तो इस तरह से इसका क्या बनेगा? संरचना बनेगा, है ना। हमको ये बच्चा लेवल पे आना पड़ता है समझाने के लिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? एक। हाँ, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है।
जब एक रहता है इसको फॉर्म भी कहते हैं, फॉर्म नहीं फॉर्म, FORM, FORM, फॉर्म। देखिए यहां पे लिख देते हैं नोट में, नोट में लिख देते हैं। ये कई बार पूछता है नोट, ठीक है। नोट में जब कार्बन की संख्या एक रहती है इसको फॉर्म भी कहते हैं। और ये सब जगह अप्लाई नहीं होगा बाबू, चिंता मत कीजिए, ये वहीं अप्लाई होगा जहां पे कार्बन पहले से मौजूद हो। जहां पर कार्बन पहले से मौजूद हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब एक कार्बन रहे तो उसको फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कार्बन का हुआ, एक है तो इसका नाम फॉर्म होगा, फॉर्म, और साथ में लगा दो आईसी एसिड, तो क्या हो जाएगा आईसी एसिड, तो नाम इसका क्या हो गया फॉर्मिक एसिड। इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड भी होता है। देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। ये फॉर्मूला होता है कि बनाया जाता है, देखिए बनाया है इसको, है ना। तो HCOOH मिथेनोइक एसिड, ठीक है। मिथेनोइक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कैसे मालूम चला कि फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि एक कार्बन का नाम फॉर्म भी होता है, एक कार्बन का नाम फॉर्म भी होता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन का नाम एसिड होता है, एसिड, ACET, एसिड, है ना। दो कार्बन का नाम क्या होता है एसिड। एगो देख ही लेते हैं बना करके, है ना। एगो कितना रखें, एगो रख ही देते हैं, चलिए एगो देख लेते हैं। n बराबर अभी कितना रखते हैं, एक रखते हैं, रखिए। तो C1H, 2 गुना 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और साथ में COOH, है ना। तो क्या हो गया CH3COOH। अब बताइए कार्बन कब है, एगो कार्बन यहाँ पे है, एगो कार्बन यहाँ पे है, तो टोटल मिला कब कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है एसिड, 2 कार्बन का नाम एसिड, है ना। और लास्ट में क्या लगा देंगे आईसी एसिड, तो नाम क्या हो गया एसिटिक एसिड। इसी कहा जाता है CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड, है ना। और अच्छा दूसरा नाम आईपेक नेम क्या होगा, आईपेक नेम। 2 कार्बन का नाम क्या होता है ईथ, और लास्ट में क्या है एनोइक, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसका दो नाम हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये कौन सा नाम है, ये आईपेक नेम है, और ये हुआ तुम्हारा कॉमन नेम। ये कहीं कहीं चलता है एसिटिक अम्ल, जो कहीं कहीं चलता है एसिटिक अम्ल, ऐसा भी नाम होता है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। उसमें भी था एल्डिहाइड वाला में भी पहले से भी कार्बन था। आप बोलिएगा सर उसमें आप नहीं बताए थे, दिमाग से निकल गया होगा। उसमें एल्डिहाइड वाला में क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। एक कार्बन रहेगा तो फॉर्मल्डिहाइड, और 2 कार्बन रहेगा तो एसिटल्डिहाइड। और ये कब लिया जाता है, जब कार्बन पहले से मौजूद हो, जब कार्बन पहले से मौजूद हो। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, उसको मिटा दीजिए। चले अब देखेंगे हम लोग ईथर, ठीक है। इसका होता है ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड हो गया, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, मतलब इसको 2 बार फॉर्मूला लेना है। CnH2n+1, अब बीच में O रहेगा, फिर CnH2n+1, मतलब ये वाला फॉर्मूला 2 बार लेना है। CnH2n+1, CnH2n+1, ये वाला फॉर्मूला कितना बार लेना है, 2 बार लेना है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला कितना बार लेना है बच्चा लोग, 2 बार। CnH2n+1, CnH2n+1, ये फॉर्मूला आपको 2 बार लेना है, और बड़ा इजी है, खाली 2 बार लेना होता है। इसका मतलब ये हुआ इसमें n का मान कितना बार रखेंगे, 2 बार। एक बार n का मान इधर, एक बार n का मान इधर। आईपेक नेम देख लीजिए पहले, इसका आईपेक नेम होता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। इसको S लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, स्मॉल और बिग, स्मॉल और बिग। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होता है, एक बार में तो दिक्कत होगा नहीं करता है। n का मान 2 बार रखना होता है, n बराबर आप 1 रख दीजिए, और n बराबर यहाँ पे 2 रख दीजिए। मान लीजिए 2 को मान रखना ही पड़ता है इसमें, एक तरफ 1 रख लीजिए, एक तरफ 2 रख लीजिए। रखिए सबसे पहले इधर 1 रखते हैं, है ना, एक तरफ 1 रखते हैं, तो रखिए क्या होगा, देखिए तो C1, और 2 गुना 1 और 1, तो यानी 2 गुना 1 2, और 2 1 3, यानी CH3, और बॉन्ड, और बीच में क्या है O, ठीक। और ये फिर इसको देखिए n का मान कितना रखिएगा आप, n का मान 2, और 2 दूनी 4, 1 5, यानी C2H5। एक बार देख लीजिए अच्छा से, इधर n का मान कितना रख रहे हैं आप 1, और इधर n का मान कितना रख रहे हैं 2 है, देखिए
एन का मान इधर 1 रख रहे हैं, एन का मान इधर कितना रख रहे हैं 2, अब बीच में ओ रवे करेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब बताइए CH3 और C2H5 कौन छोटा कौन बड़ा, बताइए कौन छोटा कौन बड़ा। ये क्या है, ये छोटा है, ये क्या है, ये बड़ा है। समझ पा रहे हैं आप लोग। C2H5 तो पहले छोटका का नाम लिख दिया स्मॉल, पहले छोटका का नाम, तो छोटा ये ना है, तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं मिथ। एक कार्बन का नाम क्या होता है मिथ, और किसके जगह पे एल के जगह पे लास्ट में क्या लग जाएगा ऑक्सी, तो क्या हो गया मिथॉक्सी। ये छोटका पे चल गया, ये किस पे चल जाएगा बड़का पे, ये देखो बी का मतलब बिग बड़ा, तो ये इसका भी कटेगा। C2 का नाम क्या होता है ईथ, और लास्ट में क्या हो गया एन, तो नाम क्या हो गया मिथॉक्सी इथेन। देख लीजिए बढ़िया समझ लीजिए, इसका नाम किस पे बैठेगा छोटका पे, इसका नाम किस पे बैठेगा बड़का पे, है ना। इसका नाम छोटका पे, इसका नाम बड़का पे, है ना, सॉरी ठीक है। तो ये इस पे जब बैठेगा तो ये क्या आ जाएगा मिथॉक्सी, और इस पे जब बैठेगा तो हो जाएगा इथेन, मिथॉक्सी इथेन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इजी ही है, बस 2 बार रखना होता है, छोटका के लिए एक बार बड़का के लिए, ठीक है। इस पे आप अपने मन से बना लीजिएगा, 5-6 को बना लीजिएगा। n बराबर 2 रख दिए, n बराबर 4 रख दिए, तो आपका है अपना मन पे है ना। मान लीजिए इधर 2 रखिएगा, इधर 4 रखिएगा, तो क्या हो जाएगा इथॉक्सी, और इधर हो जाएगा ब्यूटेन, 4 रखिएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे, चलिए तो बता देते। अब आप लोग बना सकते हैं, एक डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा जितना भी नंबर हो। कीटोन, कीटोन है ना, इसका होता है CO ऐसे करके आर बोले, सॉरी ऐसे करके सिंबल, या फिर इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं डायरेक्ट। इसमें भी 2 गो होता है, लेकिन 2 गो लेना नहीं। CnH2n +1 बॉन्ड CO, फिर CnH2n+1, है ना। इसमें भी 2 बार लेना है, लेकिन इसमें ज्यादा तुतु में नहीं है, इसमें ज्यादा तुतु में नहीं है, इसमें बहुत आसान है, इसमें डायरेक्ट होता है सीधे एल कानून। इसमें मतलब क्या करना है ना, सब टोटल कार्बन को गिन दीजिए, सब टोटल कार्बन को गिन दीजिए और लिख दीजिए नाम, है ना। एगो करके ये दिखा देते हैं। जैसे इसमें n का मान 2 बार रखा है, n का मान 2 और n का मान आप 1 रख दिए, ऐसे करके रख दिए, तो रखिए जब 2 रखिएगा 2 दूनी 4 1 5, तो C2H5 बॉन्ड बीच में क्या है CO, फिर इधर रखिए 1, तो CH3 हो जाएगा, है ना। देखिए 2 गुना 1 2 और 2 1 3 हो गई। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए 2 कार्बन 3 और ये 4, 1 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल मिला वो कार्बन है 4 कार्बन, और 4 कार्बन का नाम क्या होता है ब्यूट, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, और लास्ट में क्या हो जाएगा एनोन, तो क्या नाम हो गया ब्यूटानोन। इजी है ना, ब्यूटानोन मतलब टोटल जोड़ के लिख देना है, 1 2 2 2 4, तो ब्यूटानोन। उम्मीद करते हैं तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी को क्रियाशील समूह कहा जाता है, ये यही मेन ग्रुप यही है, ये इसी पे हर चीज निर्भर कर रहा है ना। तो ऐसे समूह को कहा जाता है क्रियाशील समूह। ओके चलिए अब इसको मेरा क्रियाशील समूह यही सब होता है ना। आप इसको बनाइए, घर से होमवर्क है आप लोग के लिए, तो बना के लाइए आप लोग। अब इस चैप्टर का जॉन पढ़ने जा रहे हैं, जॉन लास्ट चीज, साबुन तथा अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक बोले तो सोप एंड डिटर्जेंट्स, है ना। क्या होता है साबुन तथा अपमार्जक, क्या होता है ना। आइए इसको समझते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले साबुन या साबुनीकरण आपके एग्जाम में जब आता है तो किसे कहते हैं, डेली आप लोग नहाते हैं एकदम जहां तहां घस के साबुन एकदम है, क्या होता है साबुन, और ये साबुन कैसे बनाया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, है ना। बहुत ही इजी है, आपसे ज्यादा नहीं, 6 से 7 मिनट लेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। साबुन कैसे बनाइएगा, तो इसके लिए आपको चाहिए वनस्पति तेल और सोडियम का श्रृंखला, सोडियम का श्रृंखला वाला अणु।
सर के ऊपर से निकल गया, समझे में नहीं आया सर, है? आओ समझाते हैं। आप अरंडी का तेल देखे हैं या आप लोगों ने नारियल का तेल देखे हैं? वो नारियल का तेल या अरंडी का तेल, ये दोनों आता है वनस्पति तेल कहा जाता है। इन दोनों, आप नारियल का तेल कह लीजिए चाहे आप अरंडी का तेल कह लीजिए, ये दोनों किसमें आता है? वनस्पति तेल में। एक तरफ आपको यही उठाना है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल में आप दोनों में से कुछ भी उठा सकते हैं, नारियल तेल उठाना है उठा लीजिए, या फिर आप अरंडी का तेल। एक ले लेना है, इधर लेना है आपको सोडियम का अणु, सोडियम का कास्टिक सोडा NaOH, ये आपको लेना है होगा। NaOH या KOH ये आपको मिलाना होगा। क्यों? क्योंकि ये उदासीन करता है, या मतलब बहुत ही कम हमारे शरीर में जलन ना हो और साबुन में अच्छा झाग आए, इसीलिए इसको मिलाया जाता है NaOH। ये आपको बोलना ही होगा। तो आपको क्या बोलना है? कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा NaOH। OH जब भी रहेगा तो उसको कास्टिक पढ़ा जाता है, कास्टिक सोडा। और ये कास्टिक पोटास, पोटेशियम है ना, तो कास्टिक पोटेशियम, सोडियम से सोडा हो गया और पोटेशियम से पोटास हो गया, तो कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा, इन दोनों में से कोई एक भी मिला सकते हैं आप। तो NaOH को कहा जाता है, ठीक है। तो आप कैसे बोलिएगा, देखिए कैसे बनाया जाता है। जब वनस्पति तेल और कास्टिक सोडा दोनों का आपस में मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है, तब आपका तैयार होता है क्या? साबुन तथा ग्लिसरॉल। समझ में आ गया ना? तो साबुन कैसे बनाया जाता है फिर से देख लीजिए। करना कुछ नहीं होता है, एक तरफ आपको क्या लाना है, एक तरफ आपको साबुन लाना है और एक तरफ से आपको क्या लाना है, साबुन बोल रहे हैं, एक तरफ आपको वनस्पति तेल, वनस्पति तेल मतलब नारियल या अरंडी का तेल, इधर से लाइए और इधर से आप क्या लेके आए, इधर से आप लेके आए क्या, इधर से आप लेके आए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। दोनों को मिलाए और गर्म कर दिए, साबुन भी बन जाएगा और साबुन के साथ साथ आपका ग्लिसरॉल भी बन जाएगा। ग्लिसरॉल एक यौगिक है, एक पदार्थ है, बताएंगे उसके बारे में भी, है ना। फिलहाल साबुन बनाना था हम लोग को, साबुन बन गया है ना। और लास्ट में हम लोग इस पे क्या, नमक छिड़क देते हैं, है ना, कुछ नमक मिला देते हैं। मतलब साबुन कैसे बनाया जाता है? वनस्पति तेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नमक छिड़क दो, कर दो गरम, बन गया, है ना। इजी है। तो साबुन बनाना इसी को कहा जाता है। तो कैसे बोलिए, जब वनस्पति तेल तथा सोडियम के अणु को आपस में मिला करके अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। इसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, है ना। वनस्पति तेल समझ में आ रहा होगा, वही अरंडी का तेल और नारियल तेल। कितना बार बोलने अब, क्या साबुन समझ में आ गया? साबुन कैसे बनाया जाता है, इजी है ना। अब देखिए होता क्या है ना, जब उसको हम लोग अरंडी का तेल और कास्टिक पोटास और थोड़ा सा नमक मिला करके गर्म करते हैं तो धीरे 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 साबुन छतना के ऊपर आ जाता है, ऊपर तेल अवक्षेप के रूप में ऊपर आ जाता है साबुन। फिर उसको ना कलेक्ट करके अलग कर लिया जाता है। अब उसको चाहे तुम लक्स बना दो, चाहे तुमको जो बना दो, लक्स साबुन, लाइफबॉय साबुन, अलग अलग प्रकार के साबुन होते हैं। जैसा साबुन बनाना चाहे आप बना सकते हैं। एगो होता है कपड़ा धोने वाला 5 भाई साबुन, उससे नहाना भी नहीं। आगे देखिए, तो साबुन बनाना तो इजी है। आप समझते हैं अपमार्जक। अपमार्जक कैसे बनाया जाता है? जब उच्च लंबी श्रृंखला वाला कार्बन यौगिक तथा सोडियम अणु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, माथा के ऊपर से निकल गया, इसी को अपमार्जक कहते हैं। समझे में आया? चलिए इजी है। तो इसमें आपको ना लंबी श्रृंखला वाला कार्बन लेना है, ज्यादा श्रृंखला वाला कार्बन, है ना। जैसे आपको जैसे C17H35, देखिए कितना लंबा श्रृंखला है, C17H35, है ना। इतना लंबा वाला श्रृंखला, है ना, इतना लंबा श्रृंखला वाला कार्बन लेना है। और वो तो मिलाना ही पड़ेगा आपको। क्या मिलाना पड़ेगा? क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो तो मिलाना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई विकल्प नहीं है ना। जब उच्च श्रृंखला वाला कार्बन यौगिक को लिया जाता है तथा सल्फोनिक अम्ल, यह आपको समझना होगा। ये सल्फोनिक अम्ल क्या होता है ना। ये सल्फोनिक अम्ल क्या होता है इसके बारे में जानिए आप। ओके, हाँ, तो सल्फोनिक अम्ल क्या होता है? तो इसमें सल्फोनिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों का आपस में मिलाइएगा ना, तब आपका क्या बनता है? क्या बनता है? सल्फोनिक अम्ल। देख लीजिए H2SO4, H2SO4 से ही तैयार किया जाता है
H2SO4 और इसके साथ आप किसी भी धात्विक या फिर NaOH लिख देते हैं। इसके साथ जब अभिक्रिया करवाइएगा तो बनता है सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फोनिक अम्ल और लंबी श्रृंखला वाला कार्बन अणु के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है, तब अब मिलाया जाता है, तब बनता है सर्फ। और इसी सर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं? अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक बनाना क्यों जरूरी पड़ा ये भी आपको बताएंगे। एक बार देख लीजिए इसको कैसे बनाया जाता है अपमार्जक को। तो अपमार्जक कैसे बनाते हैं? लंबी श्रृंखला वाला कार्बन अणु, लंबी श्रृंखला वाला कार्बन अणु या लंबी श्रृंखला वाला कार्बन यौगिक को जब हम लोग सल्फोनिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तब हम लोग का अपमार्जक तैयार होता है। और बाद में फिर इसके साथ तो अभिक्रिया करवाना ही पड़ेगा बाबू। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराना ही होगा। लंबी श्रृंखला वाला कार्बन और किसको लेना है? सल्फोनिक अम्ल, ये दोनों को लेना है। तो आपका क्या बन जाएगा? इसमें खुशबू मिलाने के लिए बहुत सारा चीज इत्र दिया जाता है, बहुत सारा चीज में खुशबूदार रंग बिरंगा बनाने के लिए इसमें बहुत सारा चीज को मिलाया जाता है। तो अपमार्जक, अच्छा अपमार्जक अब क्यों बनाना पड़ा ये भी समझ लीजिए। अपमार्जक इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि जब साबुन जब झाग देना बंद कर देता है ना, तब इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाना था, है ना। तो इसीलिए इसको बनाया गया है। कठोर जल जिसको हम लोग खारा जल बोलते हैं, खारा जल, समुद्र का पानी, समुद्र के पानी में आपका साबुन काम देवे नहीं करेगा। कपड़ा कैसे खींचिएगा? साबुन काम नहीं करता है, तो वहां पे आपका क्या काम करता है? अपमार्जक, है ना। क्वेश्चन भी आता है कि साबुन तथा अपमार्जक में क्या अंतर है? तो साबुन तथा अपमार्जक में पहला अंतर तो यही है कि ये जो है केवल मीठा जल के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब मीठे जल के साथ ही झाग देगा। कठोर जल के साथ इसका जो है ना दम निकल जाता है, खत्म कहानी। लेकिन अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल के साथ, मतलब समुद्र के पानी के साथ भी खूब सारा झाग देता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, ये जो होता है ये जैव निम्नीकरण होता है, इसको हमारे पर्यावरण में इससे नुकसान ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ये जल्दी हमारे पृथ्वी से खत्म नहीं होता है, ये बहुत ही नुकसानदायक है। अपमार्जक ये जैव निम्नीकरण होता है और ये जल्दी नष्ट नहीं होता है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर, इसको हम लोग किससे बनाते हैं? इसको हम लोग किससे बनाते हैं? देख लीजिए फिर से। इसको हम लोग बनाए थे वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा, ये सबसे बनाते हैं। जबकि इसको किससे बनाते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद। हाँ याद आ गया, इसके साथ पेट्रोलियम उत्पाद रहता है, पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, तो H2SO4 पेट्रोलियम, ये और कार्बन का लंबा श्रृंखला, ये सबसे बनाया जाता है। किसको? अपमार्जक को, है ना। और इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है सल्फोनिक अम्ल। क्या बनता है? सल्फोनिक अम्ल। याद रखिएगा, सल्फोनिक अम्ल। तो ये कैसे बनाया जाता है? सल्फोनिक अम्ल और कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले अणु से बनाया जाता है। और इसको कैसे बनाए जाते हैं? वनस्पति तेल और किससे रे? वनस्पति तेल और कास्टिक सोडा, NaOH, ये से बनाया जाता है। तो ये यही अंतर है। ये क्या होता है? ये साबुन जो है ये मीठे जल के साथ, केवल खारा जल के साथ इसका दम निकल जाता है।